हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, राम राम, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग के प्रेम आशीर्वाद से हम लोग भी बहुत ही अच्छे हैं। तो फ्रेंड, ये आज का सुबह सुबह का मॉर्निंग का ब्लॉग है। आज यहाँ पे मैं एक सिर्फ क्लीनिंग का ब्लॉग दिखाऊंगी आप लोगों को। सुबह से आज मैंने बाल धोना था मुझे, तो मैंने आज घर की और पूरे अपने होम की क्लीनिंग किया हुआ है और बाथरूम वगैरह की भी मैंने पूरी अच्छे से क्लीनिंग की है और पूरे रूम की क्लीनिंग आज मैंने किया हुआ है। तो इस वीडियो में आप लोग को मैं सब कुछ दिखाऊंगी। सुबह जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, जो मेरा ब्लॉग देखते होंगे, कि सुबह मैं उठ के उसके बाद उठ के चाय वगैरह सब पी लिया मैंने, फिर ब्रश वगैरह कर लिया था, बच्चों को भी उठा दिया, बच्चों को भी यहाँ पे नहला वहला दिया है मैंने। बच्चे भी नहा करके और आगे वाले रूम में जाकर बैठ के खेल रहे हैं, क्योंकि उसके मामा की बेटी आई हुई है तो उसके साथ वो लोग खेलने में लगे हुए हैं। मैंने सब बच्चों को ब्रश वगैरह करा दिया, बिस्किट वगैरह खिला करके और नहला वहला करके आगे रूम में भेज दिया है। उसके बाद मैं सारे कमरे की कर रही हूँ सफाई, क्योंकि आज मुझे सारे कमरे के चादर भी निकालने थे, कि चादर वगैरह भी धोनी थी और मुझे अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी थी पूरे रूम की। तो इसकी वजह से मैं सुबह ही जल्दी थोड़ा उठ करके बच्चों को भी मैं नहला वहला दी हूँ, ताकि बच्चों को नहलाने और उनको मतलब बिस्किट वगैरह सब खिलाने में आधा एक घंटा लग ही जाता है, क्योंकि मेरे बच्चे अभी बहुत ही छोटे हैं। बड़ी वाली बेटी अभी 7 इयर्स की हुई है और छोटी वाली जो है अभी 4 इयर्स पूरी कंप्लीट नहीं हुई है, अब होने वाली है। तो इसके वजह से बच्चे भी बहुत छोटे हैं और वो खुद से बिस्किट वगैरह भी नहीं खाते हैं मेरे। तो इसके मुझे दोनों को नहलाना, ब्रश कराना और खिलाना, ये दोनों सब कुछ करना पड़ता है। अभी बच्चों की मतलब हर चीज़ अभी करनी पड़ती है। तो इसके वजह से मैंने उन्हें सबसे पहले मैं उन्हीं को ब्रश वगैरह करा करके को दूध बिस्किट खिला देती हूँ नहलाने से पहले या फिर नहा के। और जब वो नहा लेते हैं उनको कपड़े वगैरह पहना कर उनको रेडी करके मैं आगे रूम या बीच रूम में भेज देती हूँ। उसके बाद ही मैं फिर अपने काम में लगती हूँ, क्योंकि अभी बच्चों की छुट्टियाँ भी चल रही है, तो जो सुबह सुबह उतना ज़्यादा बर्डन नहीं होता है। तो इसके वजह से तो आज मुझे करने थे। ये मेरी ननद के कमरा है, इसमें मेरी ननद रहती है, तो उनका वो अभी नहीं है। तो इस टाइम मैं सोची कि चलो इनका कमरा भी अच्छा से साफ़ कर देते हैं। और ये ड्रेसिंग आईना वो जो है, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ कर दिया, सारे शीशे को मैंने निकाला और इसको भी अच्छे से पोंछ दिया है। चादर को मैं एक तरफ से सूखा रखी हूँ और एक तरफ से पानी से भिगा कर लाई हूँ, ताकि जब पानी से भिगो करके पोंछ लूँ उसके बाद से सूखे से भी एक बार पोंछते जाओ, क्योंकि ये सब काठ की लकड़ियों की होती है, तो इनको सूखा से पोंछना भी बहुत ज़रूरी होता है। शीशा वगैरह को मैंने पहले ही कॉलिन से पोंछ दिया था, फिर इसके बाद भी सफाई कर रही हूँ, तो थोड़ा बहुत मैंने कपड़े से भी लगा करके ऐसे साफ़ कर लिया है। वैसे मैंने इन सब शीशे को कॉलिन वगैरह से लगा करके साफ़ कर लिया था। और यहाँ पे जो इसमें ऊपर जो रखे हुए थे ना, ड्रेसिंग आईना का जो ऊपर है, अंदर अलमारी में तो बहुत सामान से भरे हुए हैं, तो इसकी वजह से ऊपर भी बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो रेगुलर यूज़ मैं तो नहीं करती हूँ। मेरे सामान मैं इस रूम में अपना कुछ भी कॉस्मेटिक वगैरह सामान नहीं रखती हूँ। ये जितने भी कॉस्मेटिक ये माँ और मेरी ननद का ही है, वो उन्हीं लोग का ये सारा कुछ मतलब वही लोग यूज़ करते हैं। तो ये रेगुलर जो यूज़ करते हैं वो लोग बाहर रखते हैं, और जो रेगुलर यूज़ नहीं करते हैं उसको उन लोग अंदर रख देते हैं। अंदर मीन्स मैं ही रख देती हूँ या फिर मेरी ननद रहती है तो वो रख देती है। और मैं अपना जो भी कॉस्मेटिक जो भी सामान लगाती हूँ या क्रीम वगैरह, वो मैं अपने कमरे में रखती हूँ, क्योंकि बार बार आना जाना। वैसे ड्रेसिंग आईना सब हमारा ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि अलग है, लेकिन सब कुछ साथ में ही है। बट मैं अपने कमरे में रहती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि जो भी मैं अपने कमरे में रहती हूँ तो अपना क्रीम वगैरह सब कुछ मैं अपने कमरे में ही रखूँ, ताकि मुझे बार बार दूसरे रूम कमरे में जाना ना पड़े। तो इसके वजह से नहीं, अदरवाइज मैं चाहूँ तो ड्रेसिंग आईना पे भी अपने जो भी मेकअप वगैरह के सामान है उनको भी रख सकती हूँ। पर बच्चे भी अभी छोटे हैं, बहुत बदमाशी करते हैं। सारे क्रीम पाउडर जो भी है ना, वो अगर बाहर में देख लेंगे तो सारा एक दिन में ही बर्बाद करके छोड़ देते हैं। और उनकी बुआ रहती है तो थोड़ा बहुत अपनी बुआ से डरते हैं, तो बुआ का सामान नहीं छूते हैं। तो वही मैंने सारे सामान को भी अच्छे से पोंछ लिया, पोंछ करके उनको इनके जगह पे रख लिया है। और जो यूज़ वाले हैं उनको मैंने बाहर रख दिया है, जो यूज़ अभी नहीं करना है उनको मैंने अंदर डाल दिया है शीशे के अंदर। और उसके बाद से मैंने कमरे वगैरह को भी साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने सारे 2 कमरे को कर लिया है साफ़, ये तीसरा कमरा है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक कुछ गिर गया था जिसका दाग हो गया है, वो छूटता नहीं है। और आजकल पोछा हमारा टूट गया
गया है, तो इसकी वजह से मैं हाथ से ही पोछा मार लेती हूँ सारे कमरे में। तो यहाँ पे मेरे झाड़ू वगैरह हो गए थे और रूम वगैरह भी पूरी अच्छे से क्लीन हो गई थी। तो मैं अभी चादर वगैरह मैं उतारूंगी सारे कमरों का, क्योंकि मैंने वॉशिंग मशीन में ही आज कपड़े धोने हैं। तो मैं सारे मशीन में कपड़े धोने के लिए मुझे चादर वगैरह भी उतारने पड़ेंगे। और बच्चे अगर छोटे होते हैं ना, तो हमको 2-3 दिन पे तो चादर वगैरह को बदलते ही रहना चाहिए, क्योंकि बच्चे किसी भी पैर से ऊपर चढ़ जाते हैं बेड वगैरह पे। तो इसके वजह से बच्चों के होने की वजह से, और बच्चे हैं छोटे हैं, तो कपड़े वगैरह चेंज, मतलब ज़्यादा चादर वगैरह भी चेंज करते रहो तो सही रहता है, क्योंकि अभी बच्चे छोटे हैं और इनको बीमार ना हो, इसके वजह से हर चीज़ साफ सुथरा रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर इधर पीछे का जो बेसिन है, हमारे घर में 3 बेसिन है, तो तीनों को मैं अच्छे से साफ कर ले रही हूँ, क्योंकि तीनों बेसिन और बाथरूम पूरा गंदा हो रखा था। और वैसे मुझे बाल धोना था, तो मैं जब भी बाल वगैरह धोती हूँ तो बाथरूम सबको क्लीन कर लेती हूँ बाल धोने से पहले। हफ्ता में 1 बार तो बाल धो ही लेती हूँ मैं, वैसे तो 2 बार कभी धो लेती हूँ, अदरवाइज बहुत गर्मी होने से 2 बार, नहीं तो मैं एक हफ्ता में 1 ही बार धोती हूँ। तो धोने से पहले मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जितने भी बेसिन है और बाथरूम वगैरह है जो, उनको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँ। तो मैं बाहर का ये जो हमारे पीछे में ये गैलरी है, जिधर मैं मशीन वगैरह लगाती हूँ, उधर में ये बेसिन है, इसको मैं अच्छे से क्लीन कर ले रही हूँ हार्पिक से। और फिर लगाऊंगी मैं कपड़े, क्योंकि मैंने कपड़े सारे कमरे को उतार दिए, चादर वगैरह निकाल लिए हैं। और यहाँ पे सिंक वगैरह बेसिन जो है, इसको मैं अच्छे से धो लूँगी। ये सब क्या है ना कि थोड़ा सा वाइट रहता है, और थोड़ा सा भी गंदा होने से पूरा दिखने लगता है, तो इसकी वजह से अच्छा नहीं लगता है। और मुझे थोड़ी सी सफाई मैं मतलब करती हूँ। शादी से पहले ऐसा कुछ नहीं था, उतना कुछ नहीं था, लेकिन शादी के बाद पता नहीं क्या मतलब क्लीनिंग का थोड़ा ये है, मैं कर लेती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ कि हमेशा घर को साफ सुथरा और चमका के ही रखूँ। बाकी तो बच्चे और फैमिली, ज्वाइंट फैमिली साथ में होने की वजह से तो आप जैसा चाहो वैसा घर नहीं रह पाता है। कभी कोई कुछ लाकर इधर उधर फैला देगा, कभी कोई कुछ फैला देगा, तो आप कितना ही समेटोगे। लेकिन फिर भी मुझसे जितना होता है मैं कोशिश करती हूँ क्लीन ही रखना घर को। फिर मेरे यहाँ पे बेसिन वगैरह साफ पीछे के हो गए थे, और मेरे कमरे के सामने भी एक है, उनको भी मैंने जा करके उधर साफ कर लिया था। वो ग्रीन कलर का बेसिन है। और फिर मैं जाऊंगी अब बाथरूम में, इधर कपड़े लगा लूंगी, उसके बाद मैं जाऊंगी बाथरूम में, और बाथरूम के जा करके मैं बेसिन वगैरह साफ करूंगी। यहाँ पे पाइप वगैरह लगा देती हूँ फिर पानी को, ताकि पानी अपना चलता रहे। जब तक इधर हमारा मशीन में पानी भरेगा, उतना देर में मेरा दूसरा भी काम हो जाएगा। और पीछे से आज मैंने गैलरी में भी पूरे अच्छे से झाड़ू वगैरह मारा था, क्योंकि मेरे जंगले की तरफ जो है ना, थोड़ा मच्छर वगैरह थोड़ा ज़्यादा आ जाते हैं। इसकी वजह से मैं हमेशा अपना विंडो की तरफ कोशिश करती हूँ कि साफ सुथरा पीछे गैलरी की तरफ रखूँ। तो मैंने उधर भी अच्छे से साफ कर लिया था। और शीशा भी, जो हमारे बेसिन के ऊपर में शीशे थे जिधर हम लोग ब्रश करते हैं, उनको भी मैंने अच्छे से पोंछ लिया था। वहाँ पे मैंने पोंछ करके फिर मैं आ गई यहाँ बाथरूम में। और ये इधर मैंने बाथरूम में लेटरिन वगैरह को मैंने धो लिया है। फिर मैं इधर बेसिन को धो रही हूँ। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे भी एक बेसिन है, इनको भी मैं धो ले रही हूँ अच्छे से। सब साफ सुथरा दिखता है तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आज मैं आप लोगों के साथ सिर्फ क्लीनिंग का ही ब्लॉग शेयर कर रही हूँ, क्योंकि आप लोग ब्रेकफास्ट और लंच और डिनर का तो आप लोग देखते ही हो रूटीन। तो इसके वजह से मैं अब इधर से जब बाल वाल धोकर जाऊँगी तो फिर मैं नाश्ता वगैरह बनाऊँगी। तो मैं आज थोड़ा जल्दी ही उठी थी, करीबन 5 बजे से थोड़ा सा पहले ही उठ करके मैं सारे काम, साफ सफाई का काम कर रही हूँ, क्योंकि काम थोड़ा कि मैं ये सोचती हूँ कि जब काम हमें को करना है तो फिर आलस क्यों करना और क्यों किसी से उम्मीद करना। तो इस वजह से जितना हो सके खुद से कर लो, और खुद पे यकीन होता है ना तो आदमी आगे भी बढ़ता है और हर चीज करने में भी सफल हो पाता है। तो इसकी वजह से मैं खुद पे ही अब अपना यकीन करने लगी हूँ। जितना हो सकता है मुझसे जितने काम हो पाते हैं मैं उतने कर लेती हूँ। फिर मैंने बाथरूम वगैरह को भी अच्छे से क्लीन कर लिया, सारे नीचे टाइल्स वगैरह को भी मैंने अच्छे से पानी वगैरह से सब
ठीक कर लिया है, साफ उफ कर फिर नहा ली, फिर कपड़े वगैरह फिर मशीन में धुल रहे हैं। फिर मैं आ गई बीच वाले कमरे में, जो मेरी ननद का कमरा है। इसमें भी मैंने चादर वगैरह डाल दिया, चादर लगा दिया है, दूसरा चादर चेंज कर दिया और उसको चादर को मैं डाल दी हूँ मशीन में धोने के लिए। और सारे कमरे का मैं आगे फर्स्ट वाले कमरे का, जिसमें मम्मी माँ पापा सोते हैं, उसका भी चादर मैंने उतार करके मैं डाल दी हूँ मशीन वगैरह में धोने के लिए। फिर यहाँ पे मैं तकिए में खोल वगैरह लगा रही हूँ। और बच्चे अभी इस टाइम पे बच्चे बैठ करके टीवी देख रहे हैं, क्योंकि इनको तो अभी कुछ काम नहीं है और मैं पढ़ा भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि बच्चे अभी पढ़ने में बदमाशी कर रहे हैं। तो सुबह सुबह बोल रहे हैं नहीं मम्मी थोड़ा सा खेल लेने दीजिए, थोड़ा सा खेल लेने दीजिए। तो मैं भी सोच रही हूँ कि चलो कोई बात नहीं, बच्चों की अभी छुट्टियां हैं तो थोड़ा बहुत खेल लेने देते हैं। छुट्टी स्कूल खुलने के बाद से तो फिर से पढ़ाई में घुसना ही है। वैसे तो मैं सोची थी कुछ और ही, मैंने सोचा था थोड़ा बहुत रूटीन इनका चेंज करूंगी और गीता वगैरह का मतलब कुछ क्लास वगैरह कराऊंगी या फिर खुद से ही सिखाऊंगी, बट नहीं हो पा रहा है। बच्चे अभी, क्योंकि बड़ी वाली को सिखाओ तो छोटी वाली परेशान करने लगती है, तो इसकी वजह से मैं सोचती हूँ कि चलो जितना पढ़ाई हो रहा है वही करवा दी। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी गीता वगैरह बच्चों को अपने सिखाना। फिर मैं आ गई अपने कमरे में आकर के, फिर मैंने अपने चादर वगैरह लगा और मुंह में यहाँ पे मैंने थोड़ा सा बेसन वगैरह घोल के लगा लिया है। मैंने बोला था ना कि जब मुझे थोड़ा बहुत मन कर देता है तो मैं लगा लेती हूँ, तो मैंने अपने चेहरे पे थोड़ा सा वो लगा लिया था। फिर मुंह को पानी से धो लिया। और कल मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे, कुछ मशीन से कुछ हाथ से, तो उन कपड़ों को भी मैं ले आकर के फोल्ड करके और रख ले रही हूँ। इन सब कपड़ों को अभी मुझे प्रेस भी करना, आयरन भी करना है, तो इसी तरह इसीलिए मैं थोड़ा रफली टाइप में ही सबको फोल्ड करके रखूंगी शीशे में। और जिस दिन मुझे आज या फिर कल मुझे टाइम मिलेगी उस दिन मैं इन कपड़ों को भी अच्छे से प्रेस कर लूंगी। आगे आप लोगों को ब्लॉग में दिखाऊंगी जरूर। तो अगर ये मेरा ब्लॉग पूरा देखने के बाद आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगता होगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने दोस्तों में। कमेंट करके बताना आप लोग को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। अगर मुझे थोड़ा सा भी आप लोग को अच्छा नहीं लगता है ना ब्लॉग, और थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ यहाँ पे कमी है और ऐसा होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगेगा। क्योंकि हम सीखते हैं और सीखने से ही इंसान आगे बढ़ पाता है। हम एक दूसरे से सीखते हैं, हम एक दूसरे को देख करके मोटिवेट होते हैं, तभी जा करके हम भी आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे यूट्यूब पे मैं देखती हूँ कि बहुत सारी लेडीज़ हैं, दीदी हैं, जो बहुत ही मतलब हम लोग से भी ज़्यादा काम करती हैं, तो उनको देख के क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि जब भी ये लोग इतना अच्छा से काम करते, इतने उसके बाद इतने काम करने के बाद इतनी अच्छी एडिटिंग वगैरह करते हैं, फिर वीडियो को अपलोड करते हैं, तो फिर हम क्यों नहीं कर पाते हैं। तो इसी वजह से मैं बोलती हूँ कि प्लीज़ अगर आप लोगों को कहीं भी थोड़ा सा भी लगे ना कि हाँ मेरा ब्लॉग में थोड़ी सी भी कमी है या फिर यहाँ ये होना चाहिए, तो प्लीज़ कमेंट करके बताना, आप लोग सिखाना मुझे, क्योंकि आप लोग सिखाओगे तभी मैं और अच्छा कर पाऊंगी और अच्छा बना पाऊंगी। इसमें मुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आएगी कि मुझे आप लोग बोलोगे ऐसा वैसा, या फिर मुझे ख़राब भी नहीं लगेगा। तो प्लीज़ कमेंट करके आप लोग बताना कि हाँ मुझे कहाँ पे क्या चेंज करना चाहिए और किस तरीका से मतलब और अच्छा वीडियो लाना चाहिए। तो यहाँ पे मैं सारे कपड़ों को कर लूँगी फोल्ड करके मैं भी रख दूँगी इनको। अभी प्रेस नहीं करूँगी, क्योंकि अभी मैंने बच्चों को नाश्ता वगैरह भी नहीं कराया है। नाश्ता मैंने बना लिया है, आज मैं बनाई थी रोटी और सब्जी, सिंपल सा नाश्ता बनाया है मैंने। तो बच्चों को अभी मैंने नाश्ता नहीं कराया है, हुआ है। तो यहाँ से कपड़े वगैरह मैं फोल्ड कर लूँगी और उसके बाद अब जाऊँगी तो बच्चों को नाश्ता कराऊँगी। तब तक मैं दिखाती हूँ बच्चे कर क्या रहे हैं। तो ये देखिए, ये मेरे बच्चे बैठ करके टीवी देख रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ इनको नाश्ता कराने। और मेरा घर देखिए पूरा नीट एंड क्लीन है।